माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। आज बहुत से लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, उनको आदर नहीं देते, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, आज अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं। पवित्र शास्त्र बाइबिल कुलीसियों की किताब उसके 3 अध्याय उसके 20 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। प्रभु किससे प्रसन्न होता है? कौन है जिससे प्रभु प्रसन्न होता है? उस व्यक्ति से प्रभु प्रसन्न होता है जो अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने कर्तव्य को पहचानो। बाइबिल जो बता रही है वो है अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करो, इससे प्रभु प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, प्रभु इससे प्रसन्न होता है, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना है। ये पहला कर्तव्य है, ये पहला कर्तव्य है। अपने माता पिता का क्या करो? आज्ञा का पालन करें। मेरे प्रियो, जब आप इफिसियों की किताब उसके 6 अध्याय और 1 पद को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। आज बहुत से भाई बहन मसीह में तो हैं, बाइबिल तो पढ़ते हैं, पर अपने माता पिता का आज्ञा नहीं मानते। तो क्या आप उचित काम कर रहे हैं? वचन के अनुसार आप उचित काम नहीं कर रहे हैं। उचित काम क्या है? उचित काम है अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनना। दूसरा, अपने माता पिता से प्रेम करें। अपने माता पिता से प्रेम करें। जब एलिसा के ऊपर अपना चादर डाला, तब बाइबिल बताती है एलिसा एलिया के पीछे दौड़ा और वो कह रहा है, मुझे अपने माता पिता को चूम लेने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। मेरे प्रियो, अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले वो एलिया का दास बनने से पहले वो अपने माता पिता से प्रेम करना चाहता है। वो अपने माता पिता को चूमना चाहता है, उनसे प्रेम करना चाहता है। हालेलुया। एलिसा एलिया से दुगना चमत्कार किया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुगने रीति से परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि वो अपने माता पिता से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। जब आप पहला राजा उसके 19 अध्याय और उसके 20 पद में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर आप पाते हैं, तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। हालेलुया। आपको अपने माता पिता से प्रेम करना है। यस मेरे प्रियो, उन्होंने आपकी जरूरतों को पूरा किया, उन्होंने आपको लिखाया, पढ़ाया, काबिल व्यक्ति बनाया। आपको उनसे प्रेम करना है। यह है आपका कर्तव्य। उनको तुच्छ नहीं जानना है। तीसरा कर्तव्य है, उनको तुच्छ नहीं जानना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था विवरण की किताब उसके 16 में लिखा हुआ है, 27 अध्याय उसके 16 पद में लिखा हुआ है, साबित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने, तब सब लोग कहें आमीन।
अपने माता पिता को तुच्छ नहीं जानना है, उनका निरादर नहीं करना है। मेरे प्रियो, अगर आपको आशीषित होना है तो आप उनको तुच्छ ना जाने। हालेलुया। यदि आप अपने माता पिता को तुच्छ जानेंगे, श्राप आपके जीवन में आ जाएगा, श्राप आपके जीवन में आ जाएगा। क्योंकि लिखा है व्यवस्था विवरण 27 अध्याय के 16 पद में, शापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। अपने माता पिता को तुच्छ नहीं जानना है। हालेलुया। चौथी बात, उनका आदर करना है। अपने माता पिता का आदर करना है। हालेलुया। जब आप व्यवस्था विवरण उसके 5 अध्याय के 16 पद को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर आप पाते हैं, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आशीष दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला होगा। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में भलाई को देखना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं, आप जिस जगह में हैं उस जगह में आप बसे रहना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, आप अपने माता पिता का आदर करें। यह है चौथा कर्तव्य। अपने माता पिता का आदर करें, वो आदर के योग्य हैं। हालेलुया। वो उनकी आज्ञा को माने, उनको तुच्छ न जाने, उनसे प्रेम करें। यह है आपका कर्तव्य। यदि आपको आशीषित होना है, यदि आपको भलाई को देखना है, अपने माता पिता का आदर करें। हालेलुया। हालेलुया। इफिसियों की किताब उसके 6 अध्याय और उसके 2 पद में इस प्रकार से लिखा है, अपनी माता और पिता का आदर कर, पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया। अपनी माता और पिता का आदर कर। अपने माता अपने पिता का आदर कर। हालेलुया। पुराने नियम में ये 5वीं आज्ञा है और नए नियम में ये पहली आज्ञा। हालेलुया। कितना बढ़िया बात लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में। हाँ, बना दें। ये 5वीं बात है कि आप उनको श्राप ना दें। ले व्यवस्था की किताब उसके 20 अध्याय और उसके 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, ले व्यवस्था 20 उसके 9 में, कोई क्यों ना हो जो अपने पिता या माता को श्राप दे, वे निश्चय मार डाला जाए। उसने अपने अपने पिता या माता को श्राप दिया है, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने माता पिता को श्राप ना दो। मैंने बहुत सारे लोगों को श्राप देते हुए सुना है। श्राप ना दो। अपने माता पिता को आशीष दो। कहो कि आप लंबे जियोगे, मैं प्रार्थना करता हूं उनको आशीष दो। उनको झंझट मत समझो, उनको बोझ मत समझो। मेरे प्रियो, उनको आशीष दो, उनको श्राप मत दो, नहीं तो आप मार डाले जाओगे। मेरे प्रियो, नीति वचन 30 अध्याय और उसके 11-12 में इस प्रकार से लिखा है, ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को श्राप देते और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं तो भी उनका मेल धोया नहीं गया। हाँ, यदि आपको अपना मेल धुलवाना है ना, तो अपने माता पिता को श्राप नहीं देना है। अपना मेल को धुलवाना चाहते हो ना, आप चाहते हो कि आप पूरी रीति से पवित्र रहें, तो आप अपने माता पिता को श्राप ना दें। अगर आप धुलवाना चाहते हैं अपने मेल को, उनको आशीष दें, उनको श्राप ना दें, नहीं तो आपका मेल नहीं धुलेगा। आपको भली लगेगा, मैं तो पवित्र इंसान हूँ, मैं तो पास्टर हूँ, मैं तो इतना बड़ा वक्ता हूँ, लेकिन यदि आप अपने माता पिता का आदर नहीं करते तो आप कुछ नहीं। हालेलुया। हालेलुया। उनका भय माने, अपने माता पिता का भय मानना है।
यह है 6वां कर्तव्य। लय व्यवस्था उसके 19 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा हुआ है, तुम अपनी माता और अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। पहले उसने क्या क्या बोला? अपने माता पिता का भय मानना। फिर बाद में क्या बोला? और मेरे विश्राम दिनों को मानना। पहले माता पिता, यहाँ पर वचन के अनुसार, हालेलुया। फिर विश्राम दिन को मानना, मैं परमेश्वर कहता है। पहले अपने माता पिता को मनाओ, उनको प्रसन्न करो, उनसे प्रेम करो, उनको तुच्छ ना जानो, उनको आदर दो, उनको सम्मान दो, उनका भय मानो। यही है आपका कर्तव्य। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन बहुतों के जीवन में काम करने जा रहा है। बहुत से लोग जो अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं, आज ये वचन के द्वारा सीखें और जाएं और अपने माता पिता को प्रेम करें, उनका सम्मान करें, उनका आज्ञा का पालन करें। मेरे प्रिय, आप आशीषित होंगे, आप आशीषित होंगे, आप बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर के लोग, उनको ना कोसो, उनको कोसना नहीं, उनको कोसे मत। यस,